हेलो बच्चों, वेलकम टू स्मार्ट अचीवर्स। और आज हम करने जा रहे हैं जेई मेन 2020 सितंबर में जो एग्ज़ाम्स हुए हैं उनका एनालिसिस। और इसमें हमने देखा है कि इस बार काफ़ी सारा जो है डिले हो गया है जेई मेन का एग्ज़ाम कराने में। पहले गवर्नमेंट ने रखा था कि जुलाई में हम करेंगे कोरोना की वजह से, और फिर उस समय क्या हुआ कि कंडीशंस इतनी अच्छी नहीं हुई जिसकी वजह से इसको टालना पड़ा। और इसकी वजह से कई सारे जगह बच्चों के प्रोटेस्ट भी हुए, क्योंकि अभी भी जो नंबर ऑफ़ केसेस हैं कोरोना के वो कोई बहुत ज़्यादा जो है उनमें इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ था। लेकिन फिर भी गवर्नमेंट का एक स्ट्रिक्ट स्टेप था ये कि नए बच्चों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ ना हो, और सेशन को जो है हम ठीक तरीके से, ये हमारा जो ईयर है 2021 ये ज़ीरो ईयर में ना कन्वर्ट हो, इसके लिए ये गवर्नमेंट का एक कदम अच्छा था कि इन्होंने करा लिया जेईई मेन का टेस्ट, जिससे कि अब एडमिशन्स हो सकेंगे इंजीनियरिंग के लिए। और इसमें हमने ये भी देखा है ड्यूरिंग द एग्ज़ामिनेशन कि कई सारी जगहों पे बहुत सारे बच्चे एग्ज़ामिनेशन देने नहीं आ पाए हैं। ठीक है, जैसे बहुत सारी ऐसी सिटीज़ हैं जहाँ पे लगभग ये रेशियो 30 to 40% भी है कि बच्चों एग्ज़ाम नहीं दे पाए हैं। और अगर मैं रजिस्ट्रेशन की भी बात करूँ तो रजिस्ट्रेशन भी कम हुए थे पिछली बार के, अगर कंपैरिजन में देखें तो वहाँ भी एक जो है गिरावट आई है। तो ये सारी जो है चीज़ें हुई हैं इस कोरोना की वजह से, और लगभग सब जगह इसका इम्पैक्ट आया ही है। और देखते हैं यहाँ पे हम कि हमारे इस एग्ज़ाम में जेईई मेन 2020 के सितंबर सेशन में क्या क्या इम्पैक्ट आए हैं इस कोरोना की वजह से। चलिए, तो आज हम एनालिसिस करेंगे इसमें शिफ्ट वाइज अपने टेस्ट का। ठीक है, तो हमारा इसमें जो जेईई मेन जो हमारे डिस्कशन करने जा रहे हैं, इस डिस्कशन में सबसे पहले तो हम पेपर एनालिसिस करेंगे ईच शिफ्ट का, और फिर एक्सपेक्टेड परसेंटाइल हम डिस्कस करेंगे कि हर एक शिफ्ट में एक्सपेक्टेड परसेंटाइल क्या आएगा। ठीक है बच्चों, और फिर उसके बाद हम रैंक प्रेडिक्शन पे भी कुछ बात करेंगे। मैं एक चीज़ ये बता दूं आप लोगों को कि ये हमारे एस्टिमेट्स हैं, और ये हमारे रिसर्च के अकॉर्डिंग ये डेटा आया है, जो हमारा पास्ट एक्सपीरियंस है और जो लास्ट ईयर के जो परसेंटाइल वर्सेस रैंक का जो डेटा था उसके बेसिस पे ही हमने ये प्रिपेयर किया है। ओके, तो चलिए हम आते हैं। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं डेटा कि कितने लोगों ने दिया है इस बार, कितने लोगों ने रजिस्टर किया था। तो सितंबर में टोटल 8,58,273 लोगों ने स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था जेईई मेन एग्ज़ाम के लिए। इसमें वो फिगर भी है जो जेईई मेन इंजीनियरिंग के अलावा अपना आर्किटेक्चर और प्लानिंग के लिए भी एग्ज़ाम देते हैं। ठीक है, तो अगर बात करें टोटल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स की, तो ये लगभग मैं बता रहा हूँ कि 7.5 लाख के आसपास फिगर ये थी। ठीक है, यहाँ पे मेंशन नहीं है, बट ये हमने देखा था डेटा में एनटीए की वेबसाइट से। तो अब हम आते हैं बच्चों कि ये हमारे पास कंटेंट है कि डिफ़िकल्टी लेवल का हम सबसे पहले यहाँ पे एनालिसिस करेंगे, फिर परसेंटाइल का करेंगे और फिर रैंक का करेंगे। ठीक है, इसमें मैं एक चीज़ आपको स्पेसिफाई कर दूँ, मेंशन कर दूँ कि जो हम एनालिसिस करने वाले हैं ये 2nd, 3rd और 4th सितंबर का ही करने वाले हैं। 5th और 6th सितंबर का जो एनालिसिस है मैं उसकी वीडियो बाद में बनाऊंगा। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं
अगर मैं बात करूं 2 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट के बारे में, तो इस शिफ्ट की अगर मैं बात करता हूं तो ये शिफ्ट मैं ओवरऑल इसे इजी की कैटेगरी में डालूंगा, क्योंकि अगर आप इधर देखें तो यहाँ पे हमारे पास केमिस्ट्री के अंदर 6 क्वेश्चन आए थे इजी में, मैथमेटिक्स में आए थे 12 क्वेश्चन और फिज़िक्स में आए थे 8 क्वेश्चन इजी की कैटेगरी में। और जो हमारा ग्रांड टोटल है नंबर ऑफ इजी क्वेश्चंस का वो कितना आ जाता है, टोटल 26 आता है। सिमिलरली मीडियम में अगर हम बात करें तो मीडियम में हमारे पास कितने आ जाते हैं, केमिस्ट्री के 15 क्वेश्चंस आ जाते हैं, मैथमेटिक्स के 8 क्वेश्चंस आ जाते हैं और फिज़िक्स के 9 क्वेश्चन आ जाते हैं। और टोटल मीडियम लेवल में हमारे पास 32 क्वेश्चंस थे। ठीक है, फिर नंबर ऑफ क्वेश्चंस अगर हम बात करें डिफ़िकल्टी लेवल में तो 4 क्वेश्चन हमारे पास केमिस्ट्री के थे और मैथमेटिक्स में जो हमारे पास डेटा है उसके हिसाब से 0 मैथमेटिक्स में थे और 4 फिज़िक्स में डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस थे। और टोटल यहाँ इस तरह से बनता है हमारा 8 नंबर टोटल डिफ़िकल्ट लेवल में थे। अब एक बच्चों यहाँ पे मैं एक चीज़ और स्पेसिफाई आप लोगों को कर दूँ कि हो सकता है ये टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 75 ना बन रहा हो। ठीक है, तो ये एक्चुअली में हमारा जो एनालिसिस है ये स्टूडेंट से बात करने पे जो हमें क्वेश्चंस पता चले हैं उनके हिसाब से, उनके अकॉर्डिंग ही हमने ये डेटा बनाया है। जिन क्वेश्चंस का हमें पता नहीं था उन क्वेश्चंस को हमने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया है, क्योंकि कई बार ये डाउट आता है मन में कि सर यहाँ पे अगर हम सब्जेक्ट वाइज देखें तो ये 25 क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं। ठीक है, या किसी भी सब्जेक्ट में अगर देखें तो हो सकता है किसी एक सब्जेक्ट में हो रहे हैं 25, किसी में नहीं हो रहे हैं। तो मैं इस चीज़ को स्पेसिफाई कर रहा हूँ यहाँ पे कि जो भी हमारे पास क्वेश्चंस आए हैं उनके बेसिस पे हमने ये यहाँ पे डाला है। जिस क्वेश्चंस का हमें पता नहीं था उसको हमने यहाँ पे नहीं लिखा है कि क्या होगा उसका। ओके, तो ये है हमारे पास ओवरऑल। और अगर मैं बात करूं ओवरऑल डिफ़िकल्टी में परसेंटेज लेवल पे अगर मैं देखूं तो ये हमने पाई चार्ट यहाँ पे बना रखा है और पाई चार्ट में देखते हैं तो इजी क्वेश्चंस जो थे वो लगभग 39% थे, मीडियम 49% थे बच्चों, और डिफ़िकल्ट में 12% ही थे। ओके, फिज़िक्स की अगर बात करें तो फिज़िक्स में 38% थे और इसमें इजी में और डिफ़िकल्ट में 19% थे और मीडियम में हमारे 43% क्वेश्चंस थे। और यही अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं तो केमिस्ट्री में हमारे पास आ जाते हैं डिफ़िकल्ट में 16% क्वेश्चंस थे हमारे और इजी में हमारे 24% थे और मीडियम में 60% क्वेश्चंस थे। राइट, और मैथमेटिक्स में अगर हम देखें तो 60% क्वेश्चंस इजी कैटेगरी में थे और मीडियम में हमारे 40% क्वेश्चंस थे, जो कि बहुत बड़ा एक अच्छा पॉइंट है जिसकी वजह से ये पेपर और भी इजी हो जाता है कि 60% क्वेश्चन हमारे कहाँ पे आ गए, इजी कैटेगरी में आ गए हैं। राइट, तो ये ओवरऑल पेपर की अगर बात करता हूँ तो ये ओवरऑल पेपर हमारा किस कैटेगरी में आता है, इजी कैटेगरी में आता है। ओके, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पेपर की बात करते हैं। तो नेक्स्ट पेपर में हमारे पास क्या है, नेक्स्ट पेपर में 2 सितंबर का सेकंड शिफ्ट है। राइट, अब सबसे पहले मैं एक नंबर यहाँ पे ज़रूर बोलूँगा कि डिस्कस करना चाहूँगा कि पिछली वाली अगर स्लाइड में हम चलें तो फर्स्ट शिफ्ट में यहाँ पे 26 क्वेश्चन इजी लेवल में थे और सेकंड शिफ्ट में हमारे पास क्या आ जाते हैं, 20 क्वेश्चन इजी लेवल में हैं। तो ये क्या हुआ क्वेश्चन, मतलब 2 सितंबर का जो सेकंड शिफ्ट था वो फर्स्ट शिफ्ट के कंपैरिजन में क्या था, टफ में आता है। ठीक है, तो अब हम माइक्रो लेवल पे एनालिसिस कर लेते हैं सब्जेक्ट वाइज। तो सब्जेक्ट में हमारे पास क्या था कि केमिस्ट्री के अंदर 6 क्वेश्चन इजी थे, मैथमेटिक्स के अंदर 6 क्वेश्चन इजी थे, फिज़िक्स के अंदर 8 क्वेश्चन इजी लेवल में थे, टोटल 20 बनते हैं। और अगर हम मीडियम लेवल की बात करें तो मीडियम लेवल में बच्चों ये हमारे पास क्या था, 12 क्वेश्चन केमिस्ट्री के थे, 8
मैथमेटिक्स के थे और 12 फिजिक्स के थे। टोटल यहाँ 32 बन जाता है। 32 क्वेश्चन मीडियम लेवल के थे। ओके, डिफ़िकल्ट लेवल में आ जाते हैं तो डिफ़िकल्ट लेवल में हमारे पास क्या थे, 6 क्वेश्चन फिजिक्स के थे डिफ़िकल्टी लेवल में। ठीक है, 6 क्वेश्चन हमारे पास मैथमेटिक्स के थे और 3 क्वेश्चन फिजिक्स के थे। ठीक है, डिफ़िकल्टी लेवल में टोटल 15 क्वेश्चन आ जाते हैं यहाँ पे ओवरऑल के डिफ़िकल्ट में थे। ठीक है, तो अब मैं अगर ओवरऑल मैं परसेंटेज की बात करूं कि सब्जेक्ट वाइज और ओवरऑल परसेंटेज में इनका क्या क्या प्रोपोर्शन था, तो उसको अगर देखा जाए तो ओवरऑल में डिफ़िकल्ट हमारे पास 22% थे और इजी में 30% थे और मीडियम में 48% थे। राइट, फिज़िक्स की अगर बात करी जाए 13% हमारे पास डिफ़िकल्ट लेवल में थे, 35% इजी लेवल में थे और 52% मीडियम लेवल में थे। केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो केमिस्ट्री में हमारे पास क्या था कि 25% डिफ़िकल्ट लेवल में थे, 25% इजी लेवल में थे और 50% मीडियम लेवल में थे। फिर हम आ जाते हैं नेक्स्ट मैथमेटिक्स में। मैथमेटिक्स में भी 30% डिफ़िकल्ट लेवल में थे, 30% इजी लेवल में थे और 40% मीडियम लेवल में थे। तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, यहाँ से हमारे पास आ जाता है ओवरऑल। अगर मैं इसको देखूँ तो आप देखोगे कि हर एक डिस्क में, हर एक पाई चार्ट में जो मीडियम वाले का जो पोर्शन है वो क्या है, वो ज़्यादा है। तो ये एक जो हमारे पास पेपर था, ये हम बोल सकते हैं कि एक मीडियम टू हम टफ लेवल का हम बोल सकते हैं, डिफ़िकल्ट लेवल का हम बोल सकते हैं। राइट, तो मेरे अकॉर्डिंग इस पेपर को हम, इस शिफ्ट को हम मीडियम से डिफ़िकल्ट लेवल में हम कैटेगराइज करेंगे। ओके, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट में 3 सितंबर का आता है हमारे पास, 3 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट आती है। तो इसमें भी हमारे पास क्या आ जाता है, इसके अंदर भी अगर मैं बात करता हूँ केमिस्ट्री में, तो केमिस्ट्री में 9 क्वेश्चंस थे हमारे इजी लेवल के, 1 क्वेश्चन था मैथमेटिक्स का इजी लेवल में, 11 क्वेश्चंस थे फिजिक्स के इजी लेवल में। टोटल 21 हमारे पास क्या आ जाते हैं, 21 इजी लेवल के क्वेश्चंस आ जाते हैं। राइट, सिमिलरली हम बात करते हैं मीडियम लेवल में। तो मीडियम लेवल में हमारे पास 12 क्वेश्चंस केमिस्ट्री के थे, 16 क्वेश्चंस मैथ के थे और 10 क्वेश्चन फिजिक्स के थे। टोटल कितने आ गए, 38 क्वेश्चंस आ गए। राइट, डिफ़िकल्ट लेवल में अगर हम आ जाएं तो डिफ़िकल्ट लेवल में हमारे पास क्या आ जाता है, 4 क्वेश्चंस केमिस्ट्री के थे, 5 क्वेश्चंस मैथमेटिक्स के थे और 4 क्वेश्चंस फिजिक्स के थे। टोटल 13 क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन डिफ़िकल्ट थे यहाँ पे। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ ये कि परसेंटेज वाइज अगर इसका एनालिसिस किया जाए, क्योंकि इसका परसेंटेज वाइज एनालिसिस करने में हमें बहुत सारी पिक्चर क्लियर हो जाती है। ये अगर बात करी जाए ओवरऑल की, तो ओवरऑल में हमारे पास क्या आ जाएगा, 18% डिफ़िकल्ट में थे, 29% इजी में थे, 53% मीडियम लेवल के क्वेश्चंस थे। और फिज़िक्स में अगर बात करें तो फिज़िक्स के अंदर 16% डिफ़िकल्ट थे, 44% इजी थे और 40% मीडियम में थे। और केमिस्ट्री की अगर बात करी जाए तो केमिस्ट्री में हमारे पास क्या आ जाता है, 16% डिफ़िकल्ट में थे, 36% इजी में थे, 48% मीडियम में थे। मैथमेटिक्स में अगर हम वो देखते हैं यहाँ पे, तो मैथमेटिक्स में 23% डिफ़िकल्ट में थे, 4% इजी में थे और 73% मीडियम में थे। अब यहाँ पे आप देखोगे बच्चों की मैथमेटिक्स के अंदर जो मीडियम का पोर्शन है वो क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, तो मैथमेटिक्स का जो पार्ट था ओवरऑल क्या था, मीडियम कैटेगरी में आ रहा था। यहाँ पर भी अगर हम देखते हैं तो परसेंटेज वाइज से अगर देखा जाए
तो परसेंटेज वाइज से यहाँ पर भी हमारे पास मीडियम का जो सेक्शन था वो क्या है, ज़्यादा है, तो इसको भी हम क्या रखेंगे, मीडियम से हम डिफ़िकल्ट लेवल में ही इसको भी रखेंगे। ओके, तो यहाँ से ये हमारे पास 3 सितंबर का फर्स्ट शिफ्ट हो गया, और अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट शिफ्ट में कि क्या होने वाला है। तो कुछ हो सकता है बोरिंग लग रहा हो आप लोगों को, मैं कुछ फिगर्स बता रहा हूँ, लेकिन अभी कुछ ही देर बाद आप लोगों को आपसे बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ आने वाली है, जो कि हम जब देखेंगे कि परसेंटाइल क्या है, किसके क्या परसेंटाइल एक्सपेक्टेड हो सकते हैं और किसका क्या रैंक एक्सपेक्टेड हो सकती है। तो वो एक आप लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट होगा इस वीडियो का। और लेकिन उससे पहले ये चीज़ें भी जान लेना ज़रूरी है, जिसके बेसिस पे ही हमने वो चीज़ भी क्या करी है, डिसाइड करी है और फिक्स करी है। ओके, तो हम आ जाते हैं अभी 3 सितंबर पे। तो 3 सितंबर का जो सेकंड शिफ्ट हमारे पास था, उसमें अगर मैं बात करूं तो ये हमारे पास आ जाएगा कि इजी लेवल में पहले बात करते हैं। तो इजी लेवल में यहाँ पे केमिस्ट्री की बात करी जाएगा। तो केमिस्ट्री के 5 क्वेश्चन थे इजी के, और मैथमेटिक्स के 3 क्वेश्चन थे इजी लेवल में, फिजिक्स के 8 क्वेश्चन थे इजी लेवल में, और टोटल हमारे पास कितने हो जाते हैं, 16 क्वेश्चन इजी लेवल में आते हैं। मीडियम लेवल की अगर बात करी जाए तो मीडियम लेवल में हमारे पास क्या हो जाते हैं, 14 क्वेश्चन केमिस्ट्री के थे, 11 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के थे, 7 क्वेश्चन फिजिक्स के थे। तो ओवरऑल हमारे पास क्या हो जाता है, 32 क्वेश्चंस आ जाते हैं हमारे पास मीडियम लेवल में, राइट। और डिफ़िकल्ट लेवल की अगर हम बात करें तो डिफ़िकल्ट लेवल में हमारे पास क्या थे, 2 क्वेश्चन केमिस्ट्री के थे, 6 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के थे, और फिजिक्स के 6 क्वेश्चन थे। टोटल हमारे पास आता है 14 क्वेश्चंस। अब अगर परसेंटेज पे हम बात करते हैं तो परसेंटेज पे हमारे पास आ जाता है ये डेटा। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे इजी लेवल में जो आया है, यहाँ पे जो अभी तक का हमने पेपर डिस्कस किए हैं उनमें सबसे ये कम है इजी लेवल इस वाले में, राइट। इसमें सबसे ज़्यादा हमारे पास क्या है, सबसे ज़्यादा हमारे पास मीडियम वाला है, ठीक है, इसमें इजी लेवल कम है। तो अब हम बात करते हैं ओवरऑल की। तो ओवरऑल हमारे पास क्या था, डिफ़िकल्ट में 22% था, ओके बच्चों, और इजी में 26% क्वेश्चंस थे, और मीडियम में 52% क्वेश्चंस थे, राइट। और फिज़िक्स की अगर हम बात करें तो फिज़िक्स में 29% डिफ़िकल्ट थे, 38% इजी थे, और मीडियम में 33% थे। केमिस्ट्री की अगर बात करें तो केमिस्ट्री में 9% डिफ़िकल्ट थे, 24% इजी थे, और मीडियम में 67% थे। अब आप देख रहे होंगे कि इसमें मीडियम का पोर्शन सबसे ज़्यादा है, मीडियम क्वेश्चन इसमें सबसे ज़्यादा थे, राइट। फिर हम आ जाते हैं मैथमेटिक्स की बात करते हैं। तो मैथमेटिक्स में हमारे पास क्या आ जाता है, डिफ़िकल्ट में 30% थे, 15% इजी कैटेगरी में थे, और 55% मीडियम की कैटेगरी में थे, ओके। अब इसमें अगर हम बात करते हैं तो फिज़िक्स का जो पेपर था वो लगभग बैलेंस्ड था। इसमें अगर हम बात करें तो लगभग तीनों के जो परसेंटेज है, इजी, डिफ़िकल्ट एंड मीडियम, वो क्या थी, लगभग बराबर है। लेकिन केमिस्ट्री में अगर देखें तो वही हमारे पास 2/3 जो पोर्शन था वो मीडियम में था, ठीक है। यही मोर देन 50% हमारे पास मैथमेटिक्स के अंदर मीडियम में था। तो ओवरऑल अगर हम बात करें यहाँ पे तो ये हमारा पेपर भी क्या था, ये भी मीडियम लेवल का ही था, मीडियम से डिफ़िकल्ट लेवल का, ठीक है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास क्या जाता है, सबसे पहले हम बात करेंगे 4 सितंबर की। तो 4 सितंबर में हमारे पास आ जाएगा फर्स्ट शिफ्ट की। तो केमिस्ट्री में सबसे पहले हम देखते हैं इजी लेवल में क्या है, 8 क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। और मैथमेटिक्स में 10 क्वेश्चन इजी लेवल के हैं, और फिजिक्स में 9 क्वेश्चन हैं। टोटल आप देखेंगे फिर से यहाँ पे हमारे पास कितने आ गए, 27 क्वेश्चंस आ गए, 27 क्वेश्चंस इजी लेवल के आ गए हैं, राइट। और यहाँ पे अगर हम देखें मीडियम लेवल में, तो मीडियम लेवल में हमारे पास क्या आ जाते हैं, केमिस्ट्री के 14 क्वेश्चंस हैं, मैथमेटिक्स के 8 क्वेश्चंस हैं,
और फिजिक्स के 8 क्वेश्चंस हैं। टोटल 30 क्वेश्चंस हमारे पास मीडियम लेवल के हैं। डिफ़िकल्ट लेवल की अगर हम बात करें तो डिफ़िकल्ट लेवल में हमारे पास 2 क्वेश्चन केमिस्ट्री के हैं, 4 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के हैं और 4 क्वेश्चन फिजिक्स के हैं। टोटल हमारे पास 10 क्वेश्चन डिफ़िकल्टी लेवल में आते हैं। ठीक है, अब अगर हम नेक्स्ट लेवल पे जाएं, यहाँ पे परसेंटेज की अगर बात करें कि परसेंटेज हमारे पास एनालिसिस क्या था, तो ओवरऑल परसेंटेज में अगर देखें तो डिफ़िकल्ट हमारे पास 15% थे, इजी 40% थे और मीडियम 45% थे। राइट, फिजिक्स में अगर देखें तो डिफ़िकल्ट 19% थे, इजी 43% थे, मीडियम 38% थे। ओके, चलो तो केमिस्ट्री में अगर देखते हैं तो केमिस्ट्री में हमारे पास आ जाता है डिफ़िकल्ट 8% थे, इजी 34% थे और मीडियम 58% थे। और मैथमेटिक्स में अगर देखें तो मैथमेटिक्स में हमारे पास डिफ़िकल्ट 18% थे, इजी 46% थे और मीडियम 36% थे। राइट, तो ये हमारे पास यहाँ पर भी अगर हम देखें तो केमिस्ट्री के अंदर क्या है, केमिस्ट्री के अंदर नंबर ऑफ मीडियम क्वेश्चंस ज़्यादा हैं मीडियम लेवल के। राइट, और अगर हम यहाँ पे भी देखें तो ये एक हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर भी हमारे पास एक मीडियम लेवल का ये पेपर था। राइट, ठीक है, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट शिफ्ट के बारे में बात करते हैं। तो नेक्स्ट शिफ्ट दैट इज़ 4 सितंबर सेकेंड शिफ्ट। ठीक है, तो इसमें अगर देखें तो यहाँ पे हमारे पास आ जाता है इजी लेवल। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे तो इजी लेवल में केमिस्ट्री के 4 क्वेश्चन थे, मैथमेटिक्स के 7 क्वेश्चन थे और फिजिक्स के 9 क्वेश्चन थे। टोटल कितने क्वेश्चन हो जाते हैं, 20 क्वेश्चन हो जाते हैं। मीडियम लेवल में देखें तो हमारे पास केमिस्ट्री के 14 क्वेश्चन थे और यहाँ पे मैथमेटिक्स के 14 क्वेश्चन थे और अगर हम बात करें फिजिक्स की तो 10 क्वेश्चन थे। टोटल 38 क्वेश्चन आ जाते हैं यहाँ पे। और डिफ़िकल्ट लेवल की बात करें तो केमिस्ट्री में हमारे पास 4 हैं, मैथमेटिक्स में 2 हैं और फिजिक्स में 5 हैं। टोटल हमारे पास कितने हो गए, 11 क्वेश्चन हो गए। राइट, तो ये हमारे पास इंडिविजुअल क्वेश्चन वाइज एनालिसिस थी इसकी। और अब हम देखते हैं परसेंट वाइज एनालिसिस क्या है। तो परसेंट वाइज एनालिसिस यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारे पास क्या आ जाता है कि डिफ़िकल्ट हमारे पास 16% थे और इजी 29% थे, मीडियम हमारे पास कितने थे, 55% थे। और अगर हम बात करें फिज़िक्स की तो फिज़िक्स हमारे पास 21% डिफ़िकल्ट थे, इजी 37% थे, मीडियम 42% थे। राइट, और केमिस्ट्री की अगर बात करें तो केमिस्ट्री में हमारे पास क्या था, केमिस्ट्री के अंदर 18% डिफ़िकल्ट थे, 18% इजी थे, मीडियम 64% थे। और मैथमेटिक्स की अगर हम बात करें तो डिफ़िकल्ट 9% थे और इजी 30% थे, मीडियम 61% थे। तो इसमें हमारे पास ये आ जाता है, अगर हम देखें तो बेसिकली यहाँ पे जो केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स वाज इन मीडियम कैटेगरी बट फिज़िक्स वाज, यू कैन से दैट कि बैलेंस था हमारा पेपर। राइट, तो लेकिन अगर ओवरऑल के हिसाब से अगर देखें यहाँ पे तो इसमें मीडियम का जो परसेंटेज था, मीडियम का परसेंटेज हमारा 55% था। राइट, और 55 में हम देखते हैं तो ये मोर देन मतलब 50% है। और इस पेपर को अगर हम कैटेगराइज करें तो इसको हम एक इजी टू मीडियम लेवल में हम रख सकते हैं। ओके, तो अब हम आ जाते हैं मेन पार्ट ऑफ दिस वीडियो, जिसका आप लोगों को भी काफ़ी इंतज़ार रहा होगा और इतनी स्लाइडें हमने देखी, तो उसके बेसिस पे अब हम जो भी हमने अभी पेपर का एनालिसिस किया उसके बेसिस पे हमने जो कैटेगराइजेशन किया है 2 सितंबर, 4 सितंबर और फर्स्ट शिफ्ट 4 सितंबर की सेकेंड शिफ्ट, ये सारी की सारी को हमने एक कैटेगरी में रखा हुआ है। इसमें हमें ये लगा कि ये जो सारे के सारे जो शिफ्ट थी वो एक ही कैटेगरी में इनको रखा जा सकता है, क्योंकि ये बाकी तीनों शिफ्ट के कंपैरिजन में इजी लेवल की हैं। राइट, तो इसको हम
अब यहाँ पे अगर देखें तो अगर आपके मार्क्स 300 से लेके 220 तक की रेंज में हैं तो हमारी परसेंटाइल जो बनेगी यहाँ पे आएगी वो क्या आएगी, वो आएगी 100 से लेके 99.5 की, राइट। और 219 से लेके 162 तक का अगर आपके एक्सपेक्टेड मार्क्स हैं तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी परसेंटाइल 99.5 से लेके 98.0 तक का, ओके। और अगर हम देखें यहाँ पे 161 से लेके 152 तक का अगर के एक्सपेक्टेड मार्क्स बन रहे हैं, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आएंगे, एक्सपेक्टेड परसेंटाइल आ जाएगी 98.0 से लेके 95.0 तक का, ठीक। फिर हम आ जाते हैं नेक्स्ट कि 151 से लेके 132 तक का अगर आपके एक्सपेक्टेड मार्क्स हैं तो आप अपनी परसेंटाइल एक्सपेक्ट कर सकते हैं 95.0 से लेके 92.0 तक का, ओके। और अगर आपके एक्सपेक्टेड मार्क्स आ रहे हैं 131 से लेके 122 तक तो आप अपनी परसेंटाइल एक्सपेक्ट कर सकते हैं 92.0 से लेकर 90.0 तक, ओके। और अगर आपके एक्सपेक्टेड मार्क्स आ रहे हैं 121 से लेकर 112 की रेंज में अगर हैं तो आप अपनी परसेंटाइल एक्सपेक्ट कर सकते हैं 90 से लेके 85 तक, राइट। और अगर आपके मार्क्स आते हैं 111 से लेके 107 की रेंज में तो आप अपनी परसेंटाइल एक्सपेक्ट कर सकते हैं 85 से लेके 80 तक, राइट। और अगर बिलो 107 हैं तो बिलो 80% परसेंटाइल आपके जो है, जो एनटीए का जो स्कोर आएगा वो इतना होगा, ओके। तो ये तो था हमारे 3 शिफ्ट का परसेंटाइल एक्सपेक्टेशन। कौन कौन सी हैं, सेकेंड शिफ्ट फर्स्ट शिफ्ट ऑफ 2 सितंबर, 4 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट और 4 सितंबर की सेकेंड शिफ्ट, राइट। अब हम आ जाते हैं अपनी बाकी की 3 शिफ्ट के बारे में देखते हैं। तो उसमें क्या हमारा आएगा एक्सपेक्टेड परसेंटाइल। तो ये हमारे पास कौन सी है, बाकी बची हुई शिफ्ट्स हमारे पास आ जाती हैं 2 सितंबर की सेकेंड शिफ्ट, 3 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट और 3 सितंबर की सेकेंड शिफ्ट, राइट। अब अगर इसको हम देखें यहाँ पे तो यहाँ पे हमारे पास डेटा मिलता है कि 300 से 200 के बीच में अगर हमारे पास आता है रेंज तो हमें मिलता है परसेंटाइल 100 से लेकर 99.5 तक। और अगर 199 से लेकर 153 तक का अगर मार्क्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो आपकी जो परसेंटाइल बनेगी वो कितनी बन जाती है, 99.5 से लेकर 98 तक का, ओके। फिर अगर हम बात करें 152 से लेके 145 तक का अगर आपके मार्क्स एक्सपेक्टेड बन रहे हैं तो ये हमारे पास आ जाता है परसेंटाइल 98 से लेके 95। और अगर 144 से लेके 125 तक का अगर आपके एक्सपेक्टेड मार्क्स हैं तो 95 से लेके 92 हैं। फिर अगर हम आ जाते हैं 124 से लेके 116 का अगर आपका रेंज है, उस रेंज में अगर लाई करते हैं मार्क्स तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 92 से लेके 90 परसेंटाइल के बीच में। और अगर आपके मार्क्स 115 से लेके 107 के बीच में आ रहे हैं तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 90 से लेके 85 के बीच में। और अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं 106 से लेके 102 तक तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 85 परसेंटाइल से लेके 80 तक का, राइट। और अगर बिलो आपके 101 हैं तो आपकी जो परसेंटाइल होगी वो 80 परसेंटाइल से नीचे ही होगी। तो ये हमारे क्या है, एक्सपेक्टेड एनटीए स्कोर है, ये आपके एक्सपेक्टेड इन मार्क्स के बेसिस पे, ओके। अब इसके बाद जो सबसे बड़ा सवाल आता है बच्चों की रैंक कैसे डिसाइड होगी। तो रैंक डिसाइड करने के लिए यहाँ पे हमारे पास जो एनटीए का एक फॉर्मूला है कि जो 1 जनवरी का जो हमारा एग्ज़ाम हुआ था, ठीक, और जो सितंबर में जो एग्ज़ाम हुआ है, ये 2 एग्ज़ाम हमारे जेईई मेन के हुए हैं, ओके। इन 2 एग्ज़ाम्स में से जो भी आपका बेस्ट एनटीए स्कोर होगा, बेस्ट ऑफ द 2, ओके,
उसके बेसिस पे ही आपकी रैंक को अलोकेट किया जाएगा। क्लियर सबको ये? तो अब हम देखते हैं कि परसेंटाइल वर्सेस हमारा जो रैंक है वो क्या आएगा, कि आपकी इस एक्सपेक्टेड परसेंटाइल के ऊपर आपकी रैंक क्या बनेगी। तो आप अपनी एक्सपेक्टेड रैंक भी आप लोग अपनी एक्सपेक्टेड रैंक भी यहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है, कि क्या आपकी एक्सपेक्टेड रैंक आने वाली है। तो नेक्स्ट हम स्लाइड में आ जाते हैं और देखते हैं यहाँ पे कि एक्सपेक्टेड रैंक क्या होगी आपकी। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं 100 परसेंटाइल से लेके 99.987 का एक्सपेक्टेड परसेंटाइल अगर आपका है, इस रेंज में अगर आ रहा है आपका, तो हमारी एक्सपेक्टेड रैंक हो जाएगी 1 से लेके 100 के बीच में आपकी आएगी रैंक। और अगर आपकी जो परसेंटाइल आ रही है 99.986 से लेके 99.963 की रेंज में है, अगर आप इतना एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो आप अपनी रैंक को एक्सपेक्ट कर सकते हैं 101 से लेके 500 के बीच में। और अगर आप अपनी परसेंटाइल 99.961 से लेके 99.944 के बीच में अगर आप देख रहे हैं तो आपकी एक्सपेक्टेड रैंक हो सकती है 501 से लेके 1000 के बीच में। ओके, वैसे तो आपको जो एनटीए से मिलेंगी परसेंटाइल वो और भी ज़्यादा डेसिमल्स में होती हैं, लगभग 7 डेसिमल्स तक का होती हैं, राइट, लेकिन हमने यहाँ पे 3 डेसिमल्स तक का ही यहाँ पे लिखी हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट हम आ जाते हैं। अब अगर आपकी परसेंटाइल 99.941 से लेके 99.436 के बीच में अगर है तो आप अपनी रैंक एक्सपेक्ट कर सकते हैं 1001 से लेके 5000 के बीच में। और अगर आपकी परसेंटाइल 99.420 है से लेके 98.497 के बीच में है तो आप अपनी एक्सपेक्टेड रैंक आपकी हो सकती है 5001 से लेके 10000 के बीच में। तो आई होप आप लोगों को बड़ा एक्साइटमेंट हो रहा होगा इन डेटा, इन नंबर्स को देखते हुए, कि बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि वाह मेरी रैंक तो इतनी बढ़िया आने वाली है। इसके बाद भी मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ, पहले आप अपनी रैंक और बाकी सारी चीज़ें डिसाइड हो जाए आप लोगों की, फिर हम एक वीडियो ज़रूर डिस्कस करेंगे कि आपके कॉलेज प्रेडिक्शन और जो ब्रांच प्रेडिक्शन के ऊपर, कि किस पर्टिकुलर रैंक के ऊपर आपको क्या कॉलेज मिल सकता है और क्या ब्रांच मिल सकती है। ओके बच्चों, और अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लग रहा है और अगर ऐसे ही प्रेडिक्शंस आपको फ्यूचर में मिले तो इसके लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम जब भी हम वीडियो पोस्ट करें आपको मिलती रहें। ओके, तो चलिए आगे हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट रेंज के ऊपर। तो अगर हमारे पास रेंज हमारा है 98.427 से लेके 97.401 के बीच का, तो हमारी एक्सपेक्टेड रैंक हो सकती है 10,001 से लेके 20,000। और अगर आपकी एक्सपेक्टेड रैंक है 97.195 से लेके 95.747 तो आपकी रैंक हो सकती है 20,001 से लेके 35,000। और अगर आपकी एक्सपेक्टेड परसेंटाइल है 95.619 से लेके 93.642 तो आपकी एक्सपेक्टेड रैंक हो सकती है 35,001 से लेके 50,000। और अगर आपकी परसेंटाइल 93.429 से लेके 91.342 के बीच में है तो आपकी एक्सपेक्टेड रैंक हो सकती है 50,001 से लेके 75,000। और अगर आपकी परसेंटाइल 91.342 से लेके 89.680 के बीच में है तो आपके रैंक हो सकती है
75,001 से लेके 1 लाख के बीच में। और अगर आपकी परसेंटाइल 89.4 to 6 से लेके 87.390 के बीच में है तो आपकी रैंक हो सकती है 1,01,000 से लेके 1,50,000 के बीच में, राइट। और अगर आपकी परसेंटाइल 87 से भी नीचे है तो आपकी जो रैंक होगी वो 1,50,000 से अबव होगी। ओके बच्चों, तो ये हमारा एक एनालिसिस था रैंक के ऊपर और परसेंटाइल के ऊपर। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप लोगों को रैंक प्रेडिक्शन में और अपने परसेंटाइल प्रेडिक्शन में बहुत ही यूज़फुल होगी और बहुत ही हेल्पफुल होगी, जिससे कि आप अपना प्लान कर सकते हैं आगे के लिए, फ्यूचर के लिए, ठीक है। तो अब ये हमने रैंक प्रेडिक्शन कर ली। अब इसके आगे क्या? तो इसके आगे जैसे मैं अभी कुछ देर पहले डिस्कस कर रहा था आप लोगों से, इसके आगे कमिंग सून कॉलेज एंड ब्रांच प्रेडिक्शन। ओके, तो आप लोगों को नेक्स्ट वीक में ही मिलेगी एक नई वीडियो के साथ हम आएंगे, जिसके अंदर हम क्या बताएंगे आपको, कॉलेज एंड ब्रांच प्रेडिक्शन। किस रैंक के ऊपर क्या हमारे पास कॉलेज मिल सकता है, किस एनआईटी में आपका एडमिशन हो सकता है, किस एनआईटी में आपको सीएस मिल सकती है या ईएनसी मिल सकती है, या जो भी आपको जो है ब्रांच चाहिए, ठीक है। हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ओके बच्चों, तो आज के लिए हम यहीं पे अपना सेशन ख़त्म करते हैं। थैंक यू, बाय बाय।